हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले समांतर माध्य का कुछ भाग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे किसी वितरण का समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। किसी वितरण का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले तो उसे बढ़ते हुए क्रम में वर्ग अंतराल के अंदर लिखना पड़ेगा और उनकी जो फ्रिक्वेंसीज है वो उसके सामने f1 f2 हो जाएगी और जो वर्ग अंतराल है वो x1 x2 और x3 हो जाएगा। जो फ्रिक्वेंसी का जोड़ होगा वो नंबर ऑफ आइटम हो जाएगा f1 f2 f3 का, और जो क्लास इंटरवल यानी जो x है उसको उसकी फ्रिक्वेंसी से गुणा करेंगे तो आपके x1 और f1 आ जाएगा, और जब x1 और f1 का जोड़ किया जाएगा तो वो सिग्मा xi डॉट fi हो जाएगा डिवाइडेड बाई सिग्मा fi हो जाएगा। यानी जो x की वैल्यूज़ है उसको f की वैल्यूज़ से गुणा किया जाएगा तो fx हो जाएगा, और fx की जो जोड़ होगी वो सिग्मा fx हो जाएगी, और जो f की जोड़ होगी वो सिग्मा f हो जाएगी। तो सिग्मा fx में सिग्मा f का भाग देने पर आपके समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। जहाँ पर पहले हमारे पास फ्रिक्वेंसीज नहीं होती थी, केवल x ही था, तो उस x को जोड़ करके x की संख्याओं का भाग देते, वो व्यक्तिगत श्रेणी भी कहलाती है। इसमें f1, f2 और f3 का जो जोड़ होता है वो सिग्मा fi होता है, इसलिए सिग्मा fi का भाग दिया जाता है और इसको कैपिटल N के द्वारा हम संबोधित करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम डायरेक्ट मेथड के द्वारा समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है वो ज्ञात करते हैं। इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, इस प्रकार से 90 से 99 तक। तो इसका हमको सबसे पहले मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी 10 से 19 का 29/2 यानी 14.5 हो गया। देखिए, अगर अपन डायरेक्ट मेथड करते हैं तो इसको कंटिन्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अपन इनडायरेक्ट मेथड में करेंगे तो उसको सतत श्रेणी में बदलना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड में चूँकि कोई भी संख्या हो उसके डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं और क्लास इंटरवल बराबर है तो अपना काम चल जाता है। तो 10 + 19 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 14.5, 20 + 29 बराबर 49/2 बराबर 24.5, 30 से 39 यानी 69/2 बराबर 34.5। इस प्रकार से ये सारा मिड वैल्यू निकाल दिया x के अंदर, और ये जो फ्रिक्वेंसी है वो दी हुई है 1, 6, 9, 31, 42, 32, 17, 10 और 2। तो अब आपको fx करना है या xf जैसा भी लिखा हुआ है। तो 1 गुणा 14.5 यानी 14.5, 24.5 गुणा 6 बराबर 147, 34.5 गुणा 9 बराबर 310.5, 44.5 गुणा 31 बराबर 1379.5, 54.5 गुणा 42 बराबर 2289.0, 64.5 गुणा 32 बराबर 2064.0, 74.5 गुणा 17 बराबर 1266.5, 84.5 गुणा 10 बराबर 845.0, 94.5 गुणा 2 बराबर 189.0। इस प्रकार से अगर आप f का जोड़ करोगे तो वो 150 आएगा, और fx का जोड़ करोगे तो वो 8505 आएगा। जैसा कि हमने पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा था कि सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सिग्मा f आपके 150 है और सिग्मा fx जो है वो 8505 है।
तो 8505.0 डिवाइडेड बाई 150 बराबर 56.7 हो गया। इस प्रकार से इस जो वितरण है उस वितरण का जो समांतर माध्य होगा वो होगा आपके 7। इस प्रकार आप कई उदाहरण लेकर के उसका fx करके और उसमें f का भाग दे करके समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हो। अब एग्जाम्पल ऑफ मीन बाय शॉर्टकट मेथड, यानी लघु रीति से किस प्रकार से इसको किया जाता है। लघु रीति से करने के लिए हमको एज्यूम्ड मीन मानना पड़ता है, जो कि इसमें दिया गया है ए एज्यूम्ड मीन। सबसे पहले वितरण देखिए, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, इस प्रकार से ये वितरण दिया हुआ है। और ये फ्रिक्वेंसी 5, 7, 9, 13, 23, 25, 21, 17, 15 और 12 दिया हुआ है। अब इस x को सतत करना पड़ेगा सबसे पहले, यानी इसको 0.5 पीछे आगे और इसको 0.5 पीछे खिसकाना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर 1 का गैप है 0.9, 0 से 9 और 10 से 19, 19 से 20, यानी 19 और 20 के बीच में 1 का गैप है। तो 1 में 2 का भाग दिया तो आधा हो गया, यानी आधा आगे खिसकाओ और आधा पीछे खिसकाओ। यानी इसको 19 को 19.5 करेंगे और इसको 9.5 कर देंगे। इसको आधा पीछे खिसका देंगे और इसको आधा आगे खिसका देंगे, तो सीरीज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो सीरीज जो होती है वो कंटिन्यू हो जाती है। 9.5 से 19.5, फिर इसको आधा पीछे खिसकाएंगे तो 19.5, 29.5, फिर इसको आधा खिसकाया 29.5 और ये 39.5। इस प्रकार से ये सीरीज जो है वो एक आपके कंटिन्यूअस सीरीज बन जाती है, सतत श्रेणी बन जाती है। फिर हमको इसका मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 19.5 प्लस 9.5 यानी 29, 29 में 2 का भाग देंगे तो 14.5। इसी प्रकार से अपन ऊपर वाले का भी कर देते हैं, क्योंकि वो -0.5 होगा, तो 9.5 माइनस 0.5 तो 9 हो जाएगा और 9 में 2 का भाग देंगे तो वो 4.5 होगा। इस प्रकार से ये मिड वैल्यू बन जाएगी आपके। अब हमको एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा, यानी कल्पित माध्य। कल्पित माध्य वो संख्या होती है जो कि वास्तव में माध्य हो सकती है, तो हमने इसके अंदर बीच की संख्या को ही लेना चाहिए। मान लिया कि हमने इसको 44.5 को एज्यूम्ड मीन ले लिया है, एज्यूम्ड मीन लिया है, तो आपको ये 44.5 जो है वो एज्यूम्ड मीन है। तो इसका फॉर्मूला ये बनता है x माइनस ए बटे आई, आई यानी इंटरवल, x यानी मूल्य, ये अब ये हो गया मूल्य x माइनस ए बटे आई। तो x तो हो गया 4.5, a हो गया 44.5, यानी 4.5 माइनस 44.5 बराबर हो गया 40 आपके। 40 में i यानी 10 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -4। इसी प्रकार से 14.5 माइनस 44.5 बराबर 30 हो जाएगा। 30 में 10 का भाग देंगे -3 हो जाएगा। 24.5 माइनस 44.5 बराबर 20 हो जाएगा। 20 में 10 का भाग देंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ -1 फिर 0। इसी प्रकार से 54.5 माइनस 44.5 यानी 10 हो जाएगा। 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 64.5 माइनस 44.5 बराबर 20 हो जाएगा, और 20 में 2 का भाग देंगे तो 20 में 10 का भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ये जो dx आया है इसको हमको f से गुणा करना पड़ेगा, ये रहा f। इस f को इस dx से गुणा करेंगे, f को dx से गुणा करेंगे तो f dx बन जाएगा, यानी 5 गुणा -4 बराबर -20, 7 गुणा -3 यानी -21, 9 गुणा -2 यानी -18, 13 गुणा -1 यानी -13, और 0 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो 0। 1 को 25 से गुणा किया 25, 2 को 21 से गुणा किया 42, 3 को 17 से गुणा किया 51, 4 को 15 से गुणा किया 60 और 5 को 12 से गुणा किया 60। इस प्रकार से इसकी जोड़ जो होगी और
प्लस और माइनस को घटाने के बाद में प्लस 166 होगी, और f का जोड़ जो है वो 147 है। और इसका फॉर्मूला आपकी ये है, x भार बराबर a प्लस सिग्मा एक्स आई एफ आई, यही सिग्मा एक्स आई एफ आई या एफ डी एक्स जिसको अपन कहते हैं, बटे सिग्मा एफ आई यानी ये n, जिसको मैंने वापस लिख दिया a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई n गुणा आई, आई यानी इंटरवल 10। तो 44.5 प्लस 166 बटे 147, 166 ये वाला, 147 ये वाला, 166 डिवाइडेड बाई 147 गुणा 10। 166 में 147 का भाग देके उसको 10 से गुणा करेंगे तो 12.29 आएगा, और 12.29 को 44.5 से गुणा करेंगे तो 56.79 आएगा, यानी समांतर माध्य हो गया आपके 56.79, 56.79। इसमें जो मूल बात है वो ये है, दो बातें, एक तो इसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा, फिर इसका मिड वैल्यू लेना पड़ेगा, फिर इसमें कल्पित माध्य निकालना पड़ेगा, और कल्पित माध्य से डिफरेंस निकालो और डिफरेंस को फ्रिक्वेंसी से गुणा करो, फिर उसका जोड़ करो और उसमें फ्रिक्वेंसी के जोड़ का भाग दे दो और कल्पित माध्य को उसके अंदर जोड़ दो, तो आपके समांतर माध्य जो है वो ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से किताब से इसमें से एक दो सवाल लेकर के आप उसको करें, और कोई भी क्वेश्चन हो कि क्वेरी हो तो आप हमें बताएं। कल मैं आपको इसके संबंध में एक दो सवाल और बताऊंगा और उनका सॉल्यूशन भी करेंगे, और बाद में आपको इसकी प्रैक्टिस के रूप में एक दो सवाल और दे देंगे। धन्यवाद।